एनआईटी हमीरपुर में चल रहे 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में हमीरपुर जिला के भुरंज उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुरंज की छात्रा का मॉडल नो मोर डिजास्टर अगेन इन हिमाचल पर आधारित मॉडल प्रदर्शनी में प्रदेश भर में अव्वल रहा है। हाल ही में प्रदेश में आई आपदा से सड़कों, घरों और यहां तक कि लोगों की जानें भी गई हैं। इस आपदा से प्रदेश को जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए प्रदेश सरकार अभी भी लगी हुई है। भुरंज स्कूल की छात्रा गौरी ने बताया कि उसके मॉडल के 3 कंपोनेंट हैं, जिसके आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में बचाव की तकनीकी अपनाकर आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य आपदा से कम नुकसान हो और लोगों की जान भी बच सके। गौरी ने कहा कि विकास कार्य करने को लेकर लैंड कटिंग की जाती है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। लैंडस्लाइड होने से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं। जैसे ही छोटे छोटे पत्थर सड़क पर गिरेंगे, उससे सेंसर बजने लगेगा और लैंडस्लाइड के प्रति आगाह कर देगा। इसके अलावा भूकंप आने के लिए भी इसी तरह की एक तकनीक तैयार की गई है, जिससे लोगों को भूकंप आने का समय रहते पता लग सकेगा। छात्रा गौरी ने कहा कि आपदा में हुए नुकसान से आहत होकर उन्होंने ये मॉडल विकसित किया है। हमारा जो मॉडल है, जो 2023 में डिजास्टर हुआ है, हमने उसके ऊपर इसको बनाया है कि कैसे हम 2024 में होने वाले डिजास्टर से जो नुकसान होगा, जो प्रॉपर्टी लॉस होगा, उसको कैसे कैसे बचाएं। इसके लिए हमने जो सेंसर और अलार्म की हेल्प से जो अपना मॉडल रेडी किया है। इसमें जो है हमने 5 सेंसर लगाए हैं और एक इसमें मॉडल है। सबसे पहले हमारा लैंडस्लाइड अलार्म आता है। जब लैंडस्लाइड होता है तो छोटे छोटे जो पत्थर है वो गिरना शुरू होते हैं और उसके 20 या 30 मिनट के बाद जो लैंडस्लाइड होगा, और जो हमारा सेंसर है, जैसे वो छोटे छोटे पत्थर जो गिरना शुरू होंगे, हमारा अलार्म को वाइब्रेशन जो सेंसर है उसको डिटेक्ट कर लेगा और बीप करना शुरू कर देगा। और जो लोग वहाँ पे होंगे उन्हें अलर्ट मिल जाएगा कि जो एरिया है वो सेफ नहीं है, यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। अब यहाँ हमारा सॉइल मॉइस्चर अलार्म है, जो सॉइल के मॉइस्चर को जो डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। जब सॉइल 60 to 70% भारी बारिश की वजह से गीली हो जाती है तो वो लैंडस्लाइड करती है। और जो हमारा सेंसर है वो 40 to 50% के बीच में ही आपको बता देगा कि जो सॉइल है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे कभी भी डिजास्टर हो सकता है। अगला हमारा अर्थक्वेक अलार्म है। अर्थक्वेक अलार्म को जो है बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या है कि आप अपने घर की जो दीवार है उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे और जैसे ही आपका घर माइंडनेस अभी शेक करेगा, जो अलार्म जो हमारा सेंसर है उसको डिटेक्ट कर लेगा और बीप करना शुरू कर देगा और लोगों को बता देगा, लोगों को अलर्ट कर देगा कि वो एरिया सेफ नहीं है, यहाँ पे जो भूकंप कभी भी आ सकता है। अगला हमारा फ्लड अलार्म है। जैसे फ्लड आता है तो पानी का जो लेवल है वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है और लोगों को उस चीज़ का पता नहीं लगता है, जिससे कि काफ़ी हमें नुकसान देखने को मिलता है। बट जो हमारा अलार्म है, जैसे पानी का लेवल इंक्रीज होगा, जो हमारा सेंसर है उसको असेस कर लेगा और वो बीप करना शुरू कर देगा और लोगों को बता देगा कि वो एरिया सेफ नहीं है, हमें वहाँ से जाना पड़ेगा या फिर हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। उससे अगला हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर है, जो पानी के लेवल को इंडिकेट करने में हेल्प करेगा। उसमें 3 लेवल है, नॉर्मल, मीडियम और वन लेवल। नॉर्मल में जो भी खड्ड और नदी का पानी रहता है, हम इसको खड्ड और नदी के किनारे लगाएंगे। जैसे वो येलो पे पहुंचेगा, मीडियम में पहुंचेगा, तो हमें ये पता लगेगा कि जो एरिया है वो सेफ नहीं है, हमें जो एक सेफ प्लेस पे जाना है। और जो हमारी टीम एनडीआरएफ की जो टीम रहती है उसे भी अलर्ट होना पड़ेगा। और जैसे ही सर वो रेड पे पहुंचेगा, जो अलार्म है वो बीप करना शुरू कर देगा और हमें इससे ये पता लगेगा कि यहाँ पे जब डिजास्टर होने वाली है, हम सभी को जो है अलर्ट होना पड़ेगा। तो जो हमारा मॉडल है लोगों को अवेयर करने और लोगों की जान बचाने में हेल्प करेगा। उससे अगला हमारा TCP एक्ट है, टाउन कंट्री प्लानिंग, जिसके तहत जो और जब हम घर बनाते हैं उस एक्ट को जो है फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमारे घर में सीवेज की व्यवस्था होनी चाहिए और रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा जो घर है वो 2 स्टोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम TCP एक्ट को लागू करेंगे तो उससे जो काफ़ी बहुत बड़े बड़े नुकसान जो है होने से बचेंगे। उससे अगला हमारा पंचायत लेवल बायोडाइवर्सिटी मेजिंग स्केल है, जो कि हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प करेगा। आजकल हमें पता है कि हमारा इकोसिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये जो हमारा स्केल है, इससे जो है हम जितनी हमारी हिमाचल में पंचायत है, उसके जितने वार्ड मेंबर्स हैं, उनको हम ये मॉडल बना के देंगे और वो जो है अपने गांव में जाके, अपने वार्ड में जाके रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग करके जो हमारे पास एवरेज आएगा, उससे हमें ये पता लगेगा कि उस एरिया का जो इकोसिस्टम है वो सेफ है या नहीं है। इस काम को हम हर साल 1 जनवरी को किया करेंगे और जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि उस एरिया का इकोसिस्टम सही है या नहीं है। ये कीस्टोन स्पीसीज को जो है उसकी मेजरिंग करने में हेल्प करेगा। कीस्टोन स्पीसीज वो होती हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प करती हैं। जो भी इसको हेल्प की ज़रूरत थी वो प्रोवाइड करें। और अब ये जजेस का फैसला था, निर्णायक फैसला था, जज ने सोच समझ कर ही कोई निर्णय लिया हुआ और ये अलग सा एक यूनिक सा मॉडल था
बाकी में मैंने विजिट किया सभी डिस्ट्रिक्ट का, जो मॉडल्स देखे, लेकिन ये सबसे कुछ हटकर था, कुछ अलग था, कुछ विशेष था। सर तो बच्चे का एक तो इसका गौरी का बहुत ही क्रिएटिव माइंड है, ये हर कुछ यानी अलग से इसकी जो सोच है वो साइंटिफिक लेवल की है।